How does a psychologist separate your own beliefs from what is right or what is wrong while in a therapy? We are not supposed to have our own beliefs. But as a human, you do have beliefs. No, but that's the thing about therapy. People do opt for it because एक third perspective होता है where the other person does not know you. Hmm. What I know of you is the education, the studies I have done. Maybe this can help you. This is the coping strategy. Hmm. When you're coming to that table, I'm not supposed to have a view about you as a person. That is not something I'm supposed to be here for. Acha. I am supposed to look at your life from your viewpoint. Mm-hmm. कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि ये सिचुएशन आज आ गई. नाउ व्हाट वी कैन डू टुगेदर कि हम इसको थोड़ा चेंज करें. द फनी पार्ट इज मैंने ना 2-3 ऐप्स देखी थी मेंटल हेल्थ की एंड दे हैड अ फिल्टर उसके Yeah. अंदर. यू कैन फिल्टर योर साइकोलॉजिस्ट बाय what kind of spiritual beliefs she has or he has. मतलब you can have certain filters कि उसके beliefs क्या हैं, उसके according you can get a psychologist like a best match for you kind of a thing. And I was like, that's why the question to you Yeah. कि क्या ये important है कि जो client आपके पास आया उसके beliefs आपसे match करेंगे तभी you can have a better bond. See, I've seen that a lot, and I will still stand by it that not every psychologist is for you. But it shouldn't be about the belief system, it should be about the kind of exposure they have with their therapy. कभी कभी I've met people जो hello भी नहीं बोलते in their therapy session, you know, psychologists in general. And people like that because उनको नहीं करना, कोई human bond नहीं बनाना है उनको. They're here because they want to vent. Yeah. And वो जितना ही जहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट होगी कॉन्वर्जेशन बी मच बेटर फॉर देम. आई हैव सीन सम पीपल हु थ्राइव ऑन ह्यूमन कनेक्शन. आई एम दैट काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट जहाँ पे यू नो आई डू टेक माई क्लाइंट्स वेरी सीरियसली. इट बिकम्स आवर जर्नी टुगेदर समहाउ. Yeah. And I think it's just about you finding the right match for you as a psychologist, nothing about their beliefs in general. क्योंकि अगर वो आने लग गया then I don't think they're doing a very good job. एक क्वेश्चन दिमाग में ही आ रहा था वाइल यू वर स्पीकिंग अबाउट दैट केस ना जो बहुत स्ट्रेंज था. दैट गर्ल उसने बोला कि आई लाई है ना. बट उसके बारे में मैं सोच रहा था कि इज इट ओके टू लाई इन अ रिलेशनशिप समटाइम्स और मे बी लाइक व्हाट्स योर थॉट ऑन इट I इन think सर्टेन सिचुएशंस. for this, I think we need to first understand who we are as people. सेल्फ इमेज हमारी क्या है. मतलब हम एक पर्सनालिटी के साथ नहीं रहते हैं पूरा दिन. हम एक ही दिन में अलग अलग रोल्स करते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ जीते हैं. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बट आई एम ऑल्सो अ सिंगर, आई एम ऑल्सो अ डांसर, आई एम ऑल्सो लाइक अ डॉटर, आई एम ऑल्सो अ सिस्टर, आई एम ऑल्सो लाइक यू नो अ फ्रेंड. आई एम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन डे. सो मेरी पर्सनैलिटी उसके साथ भी हिलेगी. मेरी स्किल सेट, मेरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस हर एक पर्सनैलिटी के साथ डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ़ आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू अबाउट माई सब्जेक्ट, माई बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट. My voice is very different. I'm not supposed to sound like this. But that is my professional front. Similarly, हमारे अंदर भी हमारा एक पब्लिक फ्रंट आता है, एक सेल्फ इस्टीम वाला कॉम्पिटेंट आता है, एक आइडियल सेल्फ आता है, एक रियल सेल्फ आता है. रियल सेल्फ इज हु वी आर टुडे फॉर अस. आइडियल सेल्फ इज हु वी वांट टू बी. सेल्फ इस्टीम इज हु आई एम अराउंड पीपल. राइट. एंड देन कम्स द आई फॉरगॉट द लास्ट वन. क्या बोला मैंने? who we come around नहीं people. सेल्फ इस्टीम हो गया, आइडियल सेल्फ हो गया, रियल सेल्फ हो गया, एंड द पब्लिक सेल्फ Yeah. हु आई एम अराउंड पीपल विच इज माई कॉन्शियस चॉइस. ओके, सो दीज 4 components मेक मी. ठीक नाउ है. इन अ रिलेशनशिप इफ वो बड़ी नया नया स्टार्ट हुआ है, राइट, आई एम योर व्यू ऑफ मी, my view of you, sorry. Yeah. So I'll be on my Who best I know front. you. Yeah. Who you want me to be basically. कि Okay. कभी कभी हम धीरे धीरे वी एक्सपेक्ट आवर पार्टनर टू बी सर्टन थिंग्स, राइट. हम हमेशा अपना जिसको हम हनीमून फेज बोलते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रंट पे होते हैं. वी आर कॉलिंग देम, वी आर टेक्सटिंग देम, वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट. वी आर इवन प्लेइंग अंताक्षरी ऑन द फोन, you know, because that's how much we value that person, and वो दिखता है with our actions. Now after 6 months you can't pretend. Yeah. You can't have that best front always. अब आता है हमारा real front सामने, where if you scream at me, maybe I'll scream back. Maybe when I'm aggressive, I throw things around. Maybe if I have low self-esteem, वो भी मेरा झलकेगा from time to time because now I'm also insecure. So all of these parts are my real self now. तो वो बेस्ट फ्रंट देख लिया, अब ये हमारा रियल फ्रंट आ गया. जब हम खुद ही अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करें ये चीज़, हम अपने पार्टनर से भी नहीं करेंगे. अब फिर वहाँ पे आते हैं डिफेंसेस. उस
रियल सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे आजकल लोग बोल रहे हैं गैस लाइट करते हैं, Yeah. यू नो, दे एक्चुअली डू दिस, दे वेरी अब्यूजिव, टॉक्सिक पीपल, रेड फ्लैग्स, बट वो ये सब तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, राइट? इफ़ यू लुक इट एट द बिगर पिक्चर, उनको और कुछ वे पता ही नहीं है, उनको हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं पता, उनके लिए वो And इम्यून है। lying is one part of it. Exactly. Lying is also one part of it, where you're just trying to like defend your real front. हाँ. Now, I am not here to tell you that ये अच्छा है, बुरा है. I just believe everyone, what everybody is doing with their best intentions in the heart. But कभी-कभी वो intention बाहर निकलती नहीं है. आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।